तो दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर आज 5 फरवरी को मतदान हो रहा है। दिल्ली वालों में पूरा जोश है और ये कालका जी का इलाका है। गोविंदपुरी में एक बूथ बनाया गया है, सामने आप देखिए। और दिल्ली वाले जो 1,56,00,000 वोटर इस चुनाव में अपने मत का उपयोग करेंगे और अपने जो कैंडिडेट हैं, अपने मनपसंद जो कैंडिडेट हैं, उनको चुनेंगे। वोटिंग हो गई आपकी? एक बार आप जो वोटिंग आपका फिंगर है वो दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर। अब ये बताइए, आप लोग वोटिंग करके आ चुके हैं, क्या मुद्दे आपके दिमाग में थे? किस मुद्दे पर आपने वोट? क्या मुद्दे थे भैया? जो जीतेगा वही मुद्दे। कोई मुद्दा? भैया हमने देखो, हमारे जो काम करता है हमने तो उसी को बिल्कुल यही होना चाहिए, जो काम करे, जो आपके लिए जो काम हमारे आए। लिए काम आया वही उसी को। अच्छा, आप बताओ कि इस बार इलेक्शन फेयर हो रहे हैं? हाँ, हो तो रहे हैं, भगवान जाने बाकी। आप लोगों के पास कोई किस तरह का दबाव कोई आया हो जो बताने के लिए? नहीं, हमें दबाव नहीं है, बस हमें यही कहा इधर से कोई कहता है इस नंबर पे दबाना, कोई कहता है उस नंबर पे दबाना। हम अपनी इच्छा से हम अंदर पोलिंग बूथ में किसी तरह कोई दिक्कत, सफाई लेकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी अंदर? नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? वोट हो गया आपका? सर मेरा तो लिस्ट का नाम ही आपका नाम है? आप यहाँ के वोटर नहीं है? नाम ही नहीं मिला। अरे इसका देश निकाला हो गया, शादी हो गई ना। आपका नाम ही नहीं मिला तो बड़ा मुश्किल हो गया फिर तो। आप लोग मतदान करके आ गए हैं और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है आज के दिन। अच्छा बोलिए मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपके मुद्दे क्या रहे इस बार चुनाव में? जो केजरीवाल ने कहा है ठीक कहा है, और केजरीवाल ने जो बोली वो सब बातें हमें अच्छी लगी और हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, इस बार आप मानते हैं कि चुनाव जो है फेयर हो रहा है? हाँ, फेयर हो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी आपको? ट्रांसपेरेंसी पूरी। कोई आपको समझाने, कोई धमकाने तो नहीं आया कि किसको वोट देना है? पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत आपको? सब शांति है। महंगाई, साफ सफाई और थोड़ा, हम गोविंदपुरी रहते हैं तो गलियों में सफाई चाहिए, जो आतिशी जी ने हमें वादे किए, हमने इसलिए उन्हीं को वोट दिया। महिलाओं में दिक्कत ना हो जाए कहीं। हाँ जी, आगे काउंटिंग में जाके कहीं दिक्कत ना हो जाए। अच्छा, आपको लगता है कि आगे और अभी तक ठीक ठाक चला है? ठीक है, बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसे इलेक्शन हो रहे हैं? कोई दिक्कत किसी तरह का? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारे अंदर सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब अच्छा है, शांति से। और कोऑपरेट कर रहे हैं, सब सफाई है? हाँ, बिल्कुल सफाई। महिलाओं में मुद्दा क्या था इस बार चुनाव में? महिलाओं का मुद्दा काफी सारी चीजें हैं। नो, आई एम नॉट आस्किंग कि आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस बार का चुनाव इश्यूज बेस्ड थे या फिर हवा हवाई पे चुनाव हुआ इस बार? हवा वही तो नहीं है, इशू बेस्ड है, बट आफ्टर रिजल्ट पता चलेगा। चलिए, तो देखिए, एक फैमिली गई थी। आपका तो वोट नहीं है, खैर आपने भी दिखा दिया। चलिए, थैंक यू सो मच। पिछले बार 2020 के चुनाव में वो किस तरह से वो शाहीन बाग का मुद्दा था, वो हिंदू मुसलमान जो होता था, वो इस चुनाव में कम से कम नहीं दिखा है। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स इस बार हर पार्टियों ने किया है, ऐसा लोगों का मानना है। मैंने लोगों से जब बात की तो ये बात सामने आई थी। और 1 बजे, आपको बता दूं, 1 बजे तक का मतदान की अगर बात करें तो 35% वोटिंग हुई है। कुछ इलाकों में वोटिंग कम है, कुछ इलाकों में ज्यादा है। ये गोविंदपुरी में एक बूथ है। तो देखिए, ये फेस्टिवल होता है डेमोक्रेसी में और बहुत बड़ा 5 साल के बाद ये पल आता है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी जी, आप लोगों के लिए इश्यूज क्या थे चुनाव में? चुनाव में इश्यूज एज सच, किस मुद्दे पर, किस बात को लेकर आपने वोटिंग किया? आपने वोट कर दिया ना? हाँ जी। तो आपने वोट किस मुद्दे पर किया? क्या सोच के वोट किया? सिर्फ ये कि आप नागरिक हैं, आप सिटीजन हैं, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी। आपने किसी को भी, मतलब उसके अलावा आपके कोई प्रेफरेंस नहीं थे कि आप किसको वोट करें, कैसे करें? नहीं, प्रेफरेंस था हमारा, हमने हाँ। उन्हीं पर्टिकुलर नहीं। को करा बिकॉज उनके रहते हुए हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखे थे, तो हम उन्हीं को ही वोट देना चाहते। आपके इश्यूज क्या थे, आपके मुद्दे क्या थे चुनाव में? हमारा ऐसा था कि रोड वगैरह का था, तो वो काफी हद तक ठीक भी हुआ है। बाकी यही था कि रोड वगैरह, पानी वानी का जो था। अच्छा, आप मानते हैं कि इस बार का चुनाव फेयर हो रहा है, सही से हो रहा है? हाँ, अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं। अभी तक ठीक है। आगे क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब आगे अब कोई बाद में कोई आपस में लड़ाई वगैरह हो, कुछ हो जाता है। ये लास्ट टाइम में ना थोड़ा शाम होते होते थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। अच्छा, महिलाओं में यही मुद्दा था, एक तो जो फ्री की जो राजनीति करते हैं, 2100 पे क्या है, 2100 पे मेहनत करो, कमाओ। इससे तो क्या, लोगों की आदतें खराब होती है ना। आदमी कमाने ही नहीं चाहेगा, वो तो सोचेगा मुझे फ्री का मिल रहा है। अगर आगे से हमारे बच्चे भी नहीं ठल्ले होते जाएंगे, वो सोचेंगे फ्री का मिल रहा है। इसलिए फ्री में तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। मेहनत करो और आगे बढ़ो।
मैं क्या है गवर्नमेंट से मैंने वीआरएस ली हुई है और आपने VRS ले लिया? हाँ मैंने वीआरएस ली हुई है, मेरे को गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटी मिलती है, जी। बट मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए और ना मैं इनका राशन लेती हूँ, ना मेरा कोई राशन कार्ड है, ना मैं बस में यात्रा करती हूँ। अगर बस में कभी जाती हूँ बाई चांस तो अपना टिकट लेकर बस में बैठती हूँ, क्योंकि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए और हम ये चाहते हैं कि हमें विकास होना चाहिए। और जो मतलब जैसे मोदी जी कर रहे हैं, देखो उसमें कितना अच्छा किया, आज कुंभ में नहाने गए, एक 75 साल का आदमी कुंभ में नहाने जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा ना, कोई आस्था होगी, कुछ आस्था। भगवान का आशीर्वाद होगा उस पर, तभी जा रहा है ना नहाने के लिए 75 साल का आदमी। नहीं तो लोग 50 साल के आदमी, 40 साल का आदमी एक बार घबराता है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैडम मैं नहीं आपने जाऊंगा। देखा होगा हाँ। न्यूज चैनल्स पे चल रहा था आज 7 दिन पहले 8 दिन पहले कुंभ में कैसे भगदड़ हुई हाँ, हाँ। और कैसे लोगों की मौत हुई, हाँ। उसमें कोई आंकड़ा भी नहीं देखो, आया। ऐसा है, अगर हमें पता है एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी भीड़ होगी तो हमें उस जगह को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लोगों की भी धीरे तो धीरे गलती जाना होती है चाहिए, ना। धीरे धीरे जाना चाहिए। दिल्ली के बराबर 4 टाइम्स लोग वहाँ पे पहुंचे हाँ, हुए आप थे। बताइए ना, और 4 एक- टाइम्स लोग में अगर कोई बोल दे कि पीछे हाँ। मच्छर है तो ऐसे ही लोग कूद जाएंगे। और कूद जाएंगे। इंडियन लोगों की एथिक्स क्या पता है आपको? जहाँ बोलेंगे ये रोड है सोने के लिए, लोग सोने लगेंगे। सोने लगे। बहुत अच्छा इस कार्यक्रम है, लेकिन जहाँ गलती हुई आप किसके साथ गलत कर रहे हो? जो मर गए हैं उनके साथ गलत कर रहे हो, उनके परिवार वालों के साथ गलत कर रहे हो, हाँ, वो आंकड़ा छुपा के। आंकड़ा छुपा के आप हाँ मानते हो बहुत बिल्कुल, गलती हुई। आप गलत कर रहे हो। आप ठीक है, आयोजन है, आयोजन अच्छा आयोजन है, आप आइए, सब सम्मिलित हो, मैं भी सम्मिलित होऊंगा, एक हफ्ते बाद जाऊंगा। ये तो इतना बड़ा आयोजन है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती होने के बाद आपका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है उसके ऊपर, चलिए वो ज्यादा ये तो महत्वपूर्ण है। कुंभ जनसंख्या का हाँ। अगर 1/3 हिस्सा कहीं पे पहुंच जाएगा हाँ। तो वहाँ पे आप कवर और- नहीं कर सकते। हाँ, तो ये और हमारे ऐसे लोगों होती है की कि गलती है। प्रशासन भी हाँ, कभी बिल्कुल कभार सही बात है। प्रशासन बिल्कुल भी सही कभी बात कभार हाँ। कुछ चीजों को नहीं सामने लाता है, क्योंकि इससे क्या हो सकती है, लोगों में भ्रामक स्थिति फैल सकती है, कि डरेंगे लोग, वो करेंगे, एक माहौल बन सकता है। तो कभी कभार प्रशासन भी इस कारण से भी पर ये चीजों को आपने ये मजबूर बोला, होता है। आपने ये बोला कि आपके पास पल पल की खबर हाँ, तो और लेकिन आपके यही पास चीज़ 7 है। घंटे हाँ, तक झूसी में जो ये हुई भगदड़ हुई, इसकी खबर ही नहीं थी। भगदड़ सब जगह होती है। चलिए ये तो कुंभ यूपी की बात रही, आप दिल्ली में चुनाव, आपका वोट हो गया? हाँ, वोट हो गया। आप लोगों के क्या मुद्दे रहे, यूथ के क्या देखिए, मुद्दे रहे? दिल्ली के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली के मुद्दे में है कि ये जो बहानेबाजी है, इससे अब निजात चाहिए लोगों को। जो हर इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, उससे अब निजात चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे काम, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। बाकी बहुत सारे कैपेबल लोग हैं जो करने को तैयार हैं। बाकी आपसे जो हो पा रहा है आप वो कीजिए, आप ये कीजिए, धरना दीजिए। उमर अब्दुल्ला की आपको जो सरकार बनी है, जो वो भी करना तो है। वैसे जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है, देखिए वो केंद्र सरकार के साथ कितने मिलजुल के काम कर रही फ्री है। की राजनीति खत्म फिर होनी वो चाहिए। मिलजुल के थोड़ा सा काम होगा, थोड़ी तो बेसिकली आपका मतदान बदलाव के लिए हुआ। जी बिल्कुल, बदलाव के लिए। थैंक यू सो मच। आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ जी, हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली में अब हम जो वोट दिया वो विकास दिल्ली के लिए दिया, विकसित दिल्ली होनी चाहिए बस। अब विकसित दिल्ली होनी हाँ, चाहिए, हाँ, आपका दिल्ली वोट से। विकसित हाँ दिल्ली के जी। लिए। तो देखिए 2 बजे का वक्त है और दिल्ली में 2 बजे तक 35% वोटिंग हुई है और जो लोग बचे हुए हैं वो जाकर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है और उसी के साथ चुनाव आयोग ने सीएम आतिशी पर भी केस बुक किया है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी केस बुक किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि यमुना की पानी में जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, उन पर आरोप लगाया था कि उसमें जहर मिलाया गया है। उसको लेकर उन पर केस बुक किया गया है।